नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और मैं आपके लिए यहाँ पे एजुकेशन, जॉब और पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ। दोस्तों इसके पहले फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं कई सारे वीडियो आपके लिए ला चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप घर बैठे हुए upwork.com और freelancer.com के जरिए अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैंने आपको अपने पेमेंट प्रूफ के बारे में भी दिखाया था, जिसके बाद आप में से कई सारे दोस्तों के मुझे मैसेज आए कि आप एक बिगनर हैं और बिगनर होने की वजह से जब भी इस प्लेटफॉर्म में किसी काम के लिए अप्लाई करते हैं तो क्लाइंट आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। दोस्तों ऐसे मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और सालों से यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस उन्हें इस प्लेटफॉर्म का हो चुका है। साथ ही दोस्तों उनकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म पे। ऐसे में जब भी कोई यहाँ पे नया काम आता है तो आप तो यहाँ पे अप्लाई करते ही हैं, साथ ही यहाँ पे उन लोगों के द्वारा भी अप्लाई कर दिया जाता है जिन्हें उस फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, कस्टमर हमेशा, क्लाइंट हमेशा उन लोगों को पहले प्रेफरेंस देता है जिन्हें एक्सपीरियंस है। और ऐसे में अगर आप बिगनर हैं तो आप थोड़े से पीछे रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको यहाँ पे काम नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे काम 100% मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रहना है और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे क्लाइंट से सही तरीके से कम्युनिकेट करना है। ऐसे में आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा अपना एक प्रोफाइल जो मैंने 3 महीने पहले अपवर्क पे बनाया था। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे कई सारे काम भी कंप्लीट कर लिए हैं और हमें यहाँ पे कई अच्छी रेटिंग भी मिली है। लगभग हमें यहाँ पे 3 महीने में 9 के आसपास प्रोजेक्ट मिल चुका है, जिससे हम अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप नए हैं तो भी आपको यहाँ पे काम मिलेगा। सही तरीके से आपको सिर्फ क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में है जहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल थोड़ा कम हो तो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फिक्स एंड आर। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है फिक्स एंड आर, जो मेड इन इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसे स्पेशली फ्रीलांसिंग के लिए बनाया गया है। तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है और अगर आप बिगनर हैं और आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा फास्ट फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट मिल पाए तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपके मन पे ये भी डाउट आ सकता है कि फिक्स एंड आर एक मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है तो क्यों विदेशी लोग अपना काम इस प्लेटफॉर्म के जरिए डालेंगे। दोस्तों ऐसे में आपको मैं एक बात बता दूं कि ज़्यादातर विदेशी लोग ये चाहते हैं कि उनका जो भी काम है उसे इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी करें, क्योंकि यहाँ पे उन्हें थोड़ा कम पे करना पड़ता है। अगर यही सेम काम वो यूएस के किसी पर्सन से या ऑस्ट्रेलिया के किसी पर्सन से करवाएंगे तो उन्हें वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लगभग 50 गुना एक्स्ट्रा तक पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे में इंडियन को काम मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंडियन की जो रेटिंग है वो पाकिस्तानी के डेवलपर से और बांग्लादेशी के डेवलपर से थोड़ा हायर होती है। तो ऐसे में बहुत अच्छा चांस है कि ये जो प्लेटफॉर्म है आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। साथ ही दोस्तों upwork.com, freelancing.com ऐसे बहुत सारे जो फ्रीलांसर वेबसाइट है ये अच्छा खासा कमीशन लेती है जो इस वेबसाइट के द्वारा अभी नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में इस प्लेटफॉर्म के फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अभी तक अगर आपने यहाँ पे अपना प्रोफाइल नहीं बनाया है और आपने यहाँ पे फ्रीलांसिंग के लिए भी ट्राई नहीं किया है तो आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल जरूर बनाना चाहिए और यहाँ से फ्रीलांसिंग के लिए भी ट्राई करना चाहिए। दोस्तों आगे की इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है और किस तरीके से आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाएंगे और किस तरीके से आप यहाँ पे अपना काम खोजेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आगे की वीडियो को लैपटॉप में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे के इस प्रोसेस को लैपटॉप में करके दिखाता हूँ। अगर आप चाहें तो इसे सेम तरीके से अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। दोस्तों आप अपना प्रोफाइल किस तरीके से बनाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले क्लाइंट आपका प्रोफाइल देखता है। अगर आपका प्रोफाइल उसे पसंद आता है तो ही वह आपको आगे प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करता है। तो आपको किस तरीके से एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाना है इसके बारे में आगे की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों और सारे प्रोसेस को अच्छे से देखिएगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वेबसाइट का नाम है fixandr.com। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे जब नीचे आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 बटन देखने के लिए मिल रहा है, रजिस्टर एट फ्रीलांसर और पोस्ट अ जॉब। तो आपको रजिस्टर एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक करना है। लेकिन इसके पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पे नीचे थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप किस किस तरीके के काम कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का शौक है, आपको वेब डिज़ाइनिंग का शौक है, वेब डेवलपमेंट का शौक है, ऐप डेवलपमेंट का शौक है तो आपको यहाँ पे काम मिल पाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं तो इसका भी काम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप
राइटर हैं, अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश पे लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो भी इसका काम आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एडमिन सपोर्ट का काम देखने के लिए मिलता है, आपको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का काम मिल जाएगा, अकाउंटिंग का काम मिल जाएगा, सेल्स का काम मिल जाएगा और कस्टमर सर्विस का काम मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों कई सारे काम यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके बारे में सी ऑल कैटेगरी में क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे जब नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे इनके पहले से पार्टनर्स अवेलेबल है जो यहाँ पे काम देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे अभी और बड़े क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताया कि ये जो प्लेटफॉर्म है हाल ही में डिज़ाइन हुआ है और धीरे धीरे यहाँ पे कई सारे क्लाइंट अप्रोच कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले रजिस्टर एज अ फ्रीलांसर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म आना स्टार्ट होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको फ्रीलांसर पे टिक करना है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल के साइन अप नाउ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाता है, जिसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपके मेल पे ये इंटरफेस आता है, यहाँ पे आपको कंफर्म रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये इंटरफेस आने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड कैटेगरी पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो जो स्किल जानते हैं उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आता है तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको वेब डेवलपमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से अगर आपको लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का काम आता है तो आप यहाँ पे डिज़ाइन एंड क्रिएटिव पे क्लिक करके एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो जो चीज़ें आपको आती हैं उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको सेव का बटन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है अबाउट यू, तो यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशनल टाइटल लिखना है। इसका ये मतलब है अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो यहाँ पे आप डेटा एंट्री एक्सपर्ट लिख सकते हैं। अगर आप यूआईएक्स डेवलपर हैं तो यहाँ पे यूआईएक्स डेवलपर लिख सकते हैं। अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं तो वेब डिज़ाइनर लिख सकते हैं। तो हाल के लिए मैं यहाँ पे वेब डिज़ाइनर लिख देता हूँ और यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप चाहें अपवर्क या फ्रीलांसर में बनी किसी दूसरे प्रोफाइल का भी रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल है इसका जो मैटर है मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना आवरली रेट मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप अपना, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको यहाँ पे आवरली रेट $6 से $8 के बीच में रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल फिल करना है। इसे फिल करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोई भी क्लाइंट ज़रूर ये देखता है कि वो जिसे भी काम दे रहा है उसका एजुकेशन डिटेल क्या रहा है। तो ऐसे में आपको उस डिटेल को ज़रूर फिल करना चाहिए और आपको यहाँ पे सारा डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको 10, 12 ये सारे की डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका लास्ट एजुकेशन रहा है, यानी अगर आपका ग्रेजुएशन लास्ट एजुकेशन था तो आप उसे यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपका 12th लास्ट एजुकेशन था तो आप उसे भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करते हैं आपसे यहाँ पे कॉलेज, आपके डिग्री के बारे में, आपके ग्रेड के बारे में और किस ईयर से किस ईयर तक आपने पढ़ाई की थी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको ये डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपका यहाँ पे कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं। एक बार इसे फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सेव का बटन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके कोई भी सर्टिफिकेशन रहे हैं, इसका ये मतलब है अगर आपने सपोज जावा पे कोई सर्टिफिकेशन किया है, पाइथन पे कोई सर्टिफिकेशन किया है या लोगो डिज़ाइनिंग पे कोई सर्टिफिकेशन किया है, तो उन सारे सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन ऐड करने से दोस्तों एडवांटेज ये होता है कि क्लाइंट को आपका प्रोफाइल थोड़ा अच्छा लग सकता है और आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो आप इस प्लस पे क्लिक कर सकते हैं और प्लस पे क्लिक करने के बाद ये सारा डिटेल यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो मैंने डिफरेंट कोर्स के सर्टिफिकेशन के ऊपर कई सारी वीडियो पहले ही बना चुकी है, आप उन वीडियो को देख के सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और उसे यहाँ पे आके मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन का डिटेल डालना है। जैसे अगर आपने सपोज TCS का कोई सर्टिफिकेशन लिया है तो आप यहाँ पे उस प्लेटफॉर्म का नाम लिख सकते हैं। सर्टिफिकेशन जैसे आपने सपोज वेब डेवलपमेंट पे लेके रखा है तो यहाँ पे आप वेब डेवलपमेंट लिख सकते हैं। आपको अपने सर्टिफिकेट का जो भी इमेज कॉपी है उसे यहाँ से फिर सेलेक्ट कर लेना है और किस डेट से किस डेट पे आपने वो कोर्स किया था ये भी आपको यहाँ पे
मेंशन करना है। साथ ही दोस्तों अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस रहा है तो उसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी में लोगो डिज़ाइनर की तरह से काम कर रहे थे तो उसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या वेब डिज़ाइनर की तरह काम कर रहे थे तो उसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और इन डिटेल को फिल कर देना है। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो इसे अगर आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे अपने एड्रेस को फिल करने के लिए बोला गया है। आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है। इस एड्रेस डिटेल को फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे रिव्यू प्रोफाइल एंड सबमिट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये फॉर्म आने लग जाता है। आप आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे जितने भी अवेलेबल जॉब्स हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ऐप और वेब डेवलपर की ज़रूरत है जो इनके प्रोजेक्ट को बना पाए, और अगर वो इसके प्रोजेक्ट को बना देता है तो उसे एक फ़िक्स अमाउंट $500 से $1000 के बीच मिलेगा। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कई सारे काम और भी नज़र आ रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐप डेवलपर का भी काम अवेलेबल है, PHP डेवलपर का भी काम अवेलेबल है, कंटेंट राइटर का भी काम अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप अपने स्पेसिफिक जॉब को सर्च करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे फ़िल्टर के भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे कोई डेटा एंट्री का जॉब सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च कैटेगरी में आके डेटा एंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डेटा एंट्री सेलेक्ट करेंगे आपके सामने सारे डेटा एंट्री के काम आने लग जाएंगे। अगर आप यहाँ पे किसी भी काम को करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस जॉब पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप उस जॉब पोस्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको उस काम का सारा डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो आपको $100 से कम का बजट पे बिड करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये काम भुवनेश्वर उड़ीसा से पोस्ट हुआ है और इसके लिए आपको एक फ़िक्स प्राइस ही मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो आपको MS Excel का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे कि किन किन लोगों ने इसके लिए अभी तक यहाँ पे बिड किया है। अगर आप यहाँ पे अपना बिड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर आना है और यहाँ पे दोस्तों आपको क्रिएट अ प्रपोजल का एक अलग सा सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने प्रपोजल को लिखना है। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस काम का कोई एक्सपीरियंस पहले रहा है तो उससे रिलेटेड इमेज भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास इसका कोई भी पहले से इमेज अवेलेबल नहीं है तो आप अगर चाहें तो गूगल में आके उससे रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और उसे डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं और उसे वापस आके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ऐसे में आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना बिडिंग प्राइस सबमिट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके लिए $40 सबमिट कर देता हूँ, जिसमें 10% का कमीशन ये वेबसाइट रख लेगी। इसका ये मतलब है मुझे सिर्फ $36 मिलेगा और $4 ये फिक्सन आर की जो वेबसाइट है उससे कमीशन की तरह ले लेगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आने पे बिड पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिड पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जो आपको परचेस करने पे मिलता है। लेकिन जब आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 75 बिड पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसके जरिए अगर आप चाहें तो फ्री में बिडिंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप इस प्रोजेक्ट पे बिड करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 बिड पॉइंट की ज़रूरत है और आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 75 बिड पॉइंट फ्री में मिला है। ऐसे में अगर आपके 75 बिड पॉइंट्स ख़त्म हो जाए तो आप अगर चाहें तो दूसरे मेल आईडी से अपना यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ पे अनलिमिटेड बिड पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रीव्यू का एक बटन देखने के लिए मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना प्रपोजल देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करते हैं इसके बाद दोस्तों आपका ये प्रपोजल क्लाइंट के पास चले जाता है। अगर क्लाइंट को आपका प्रपोजल पसंद आता है तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करता है और आगे का काम आपको देता है। साथ ही दोस्तों जब यहाँ पे आप ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल में और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी
पेमेंट मिलेगा काम को कंप्लीट करने पे, उसे आप अपने बैंक के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ये वेबसाइट 100% जेन्युइन है, लेकिन ऐसे में कई बार इन वेबसाइट में ऐसे लोग आ जाते हैं जो फ्रॉड होते हैं और आपको काम देने के बहाने आपसे पैसों की मांग करते हैं। या तो वो आपको ट्रेनिंग देने के बहाने पैसों की मांग करते हैं, या आपको ज़्यादा काम देने के बहाने उस लालच में आपसे पैसों की मांग करते हैं। दोस्तों ऐसे में समझ जाना है, अगर आपसे कोई भी पैसों की डिमांड कर रहा है तो वो एक फ्रॉड है और आपको उससे बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि कोई भी जेन्युइन क्लाइंट आपसे कभी भी पैसों की मांग नहीं करेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।